नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी YouTube चैनल श्याम क्लास स्टडी में। आज की इस वीडियो में यूपी उत्तर प्रदेश से पैट परीक्षा में पूछे जाने वाले जीके जीएस के 40 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट लेकर के आया हूं, जो आने वाली यूपी उत्तर प्रदेश से पैट परीक्षा 2023 में हमारे इन्हीं प्रैक्टिस सेटों से आपको प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। तो आज के प्रैक्टिस सेट में टॉप 40 MCQ प्रश्न है। आपको हमारे इस प्रैक्टिस सेट में कम से कम 40 में से 30 प्रश्न तो आपको हर हाल में सही करने ही होंगे। अगर आप इससे कम प्रश्न तैयार कर पा रहे हैं तो आपकी तैयारी ठीक नहीं चल रही, अभी आपको और मेहनत करने की ज़रूरत है। इससे पहले मैं जीके जीएस के 6 प्रैक्टिस सेट अपलोड कर चुका हूँ। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो सारे प्रैक्टिस सेट आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, वहाँ से जा कर के आप एक एक करके सभी प्रैक्टिस सेटों को लगा सकते हैं और अपनी तैयारी को चेक कर सकते हैं कि आपकी तैयारी यूपी उत्तर प्रदेश से पैट परीक्षा 2023 के लिए कैसी चल रही है। तो इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए शुरू करते हैं आज का अपना यूपी उत्तर प्रदेश से पैट परीक्षा के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 7। प्रैक्टिस सेट पसंद आता है तो वीडियो को आप लाइक कर देना। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस प्रैक्टिस सेट को आप अपने सभी छोटे भाई बहनों के पास जरूर शेयर कर देना, जिससे वो भी लोग उस प्रैक्टिस सेट को लगाएं और उन्हें भी अपनी तैयारी का पता लग पाए कि उनकी तैयारी कैसी चल रही है। तो चलिए शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 7। तो पहला क्वेश्चन है आपके सामने कि पहला वित्त आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था। तो किस वर्ष हुआ था पहला वित्त आयोग का गठन, ये आपको बताना। तो पहले वित्त आयोग का गठन हुआ था 1951 में। कब? 1951 में हुआ था पहले वित्त आयोग का गठन। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने दूसरा कि भारत में महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है। तो कौन करता है भारत में महान्यायवादी की नियुक्ति? तो ये करता है राष्ट्रपति। कौन? राष्ट्रपति करता है भारत में महान्यायवादी की नियुक्ति। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर तीसरा आपके सामने कि थॉमस कप का संबंध किस खेल से है। तो कौन से खेल से संबंधित है थॉमस कप? तो थॉमस कप का संबंध है बैडमिंटन से। किससे? बैडमिंटन से है थॉमस कप का संबंध। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। म्यांमार की मुद्रा क्या है? तो कौन सी है म्यांमार की मुद्रा, ये आपको बताना है। तो म्यांमार की मुद्रा है क्यात। कौन सी? क्यात है म्यांमार की मुद्रा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है पाँचवा आपके सामने कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो किस वर्ष हुई थी विश्व व्यापार संगठन की स्थापना? तो ये स्थापना हुई थी 1995 में। कब? 1995 में हुई थी विश्व व्यापार संगठन की स्थापना। तो 5 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर छठवां आपके सामने की पराश्रव्य तरंग की आवृत्ति कितनी होती है। तो कितनी होती है पराश्रव्य तरंग की आवृत्ति, ये आपको बताना है। तो पराश्रव्य तरंग की आवृत्ति होती है 20,000 हर्ट्ज। कितनी? 20,000 हर्ट्ज होती है पराश्रव्य तरंग की आवृत्ति। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में आपके सामने कि नादिर शाह के आक्रमण के समय दिल्ली का शासक कौन था। तो कौन था नादिर शाह के आक्रमण के समय दिल्ली का शासक? तो उस समय शासक था मोहम्मद शाह। कौन था? मोहम्मद शाह था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आठवां आपके सामने कि समग्र रूप से भारतीय संविधान कब लागू हुआ था। तो कब लागू हुआ था भारतीय संविधान समग्र रूप से? तो ये लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 9 में आपके सामने कि भारतीय राज्य नागालैंड की राजभाषा कौन सी है। तो कौन सी है भारतीय राज्य नागालैंड की राजभाषा? तो इसकी राजभाषा है अंग्रेजी। कौन सी है? अंग्रेजी है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 में आपके सामने कि इलाहाबाद स्तंभ के शिलालेख में किसकी उपलब्धियां वर्णित हैं। तो किसकी उपलब्धियां वर्णित हैं इलाहाबाद स्तंभ के शिलालेख में? तो इसमें वर्णित हैं समुद्रगुप्त की। किसकी? समुद्रगुप्त की। 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 11 में आपके सामने कि भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सर्वप्रथम किसने किया था। तो किसने किया था भारतीय राष्ट्रीय आय का आकलन सर्वप्रथम? तो ये किया था दादा भाई नौरोजी ने। 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 12 में आपके सामने कि भारतीय संविधान में नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश से लिया गया है। तो कौन से देश से लिया गया है नीति निर्देशक सिद्धांत? तो ये लिया गया है आयरलैंड से। किससे? आयरलैंड से। तो 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी।
क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने, किसी अर्धचालक को गर्म करने पर उसका प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो उसका प्रतिरोध घटता है। कैसा होता है? उसका प्रतिरोध घटता है। तो 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 14 का राइट आंसर, 14 क्वेश्चन नंबर क्या हो जाएगा कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो कितने वर्षों का होता है राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल? तो इनका कार्यकाल होता है 6 वर्षों का। कितने का? 6 वर्षों का होता है राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जबकि लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है 5 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 15 में आपके सामने कि भारत में संघ राज्य क्षेत्रों की संख्या कितनी है? तो कितनी है भारत में संघ राज्य क्षेत्रों की संख्या? तो इनकी संख्या है 8। कितनी है? 8 है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है आपके सामने कि लीग ऑफ नेशन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो किस वर्ष हुई थी लीग ऑफ नेशन की स्थापना? तो इनकी स्थापना हुई थी 1920 में। कब? 1920 में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने कि भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए अपेक्षित न्यूनतम आयु क्या है? तो क्या है भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए अपेक्षित न्यूनतम आयु? तो ये है 25 वर्ष। कितनी है? 25 वर्ष है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने कि मगध में स्वायत्त राज्य का संस्थापक कौन था? तो कौन था मगध में स्वायत्त राज्य का संस्थापक? तो ये था सआदत खां। कौन? सआदत खां था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 से आपके सामने कि मनुष्य के शरीर में औसतन कितना खून होता है? तो कितना खून होता है मनुष्य के शरीर में औसतन? तो ये होता है 5 से 6 लीटर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 से आपके सामने कि पद्मश्री सम्मान पाने वाली पहली अभिनेत्री कौन थी? तो कौन थी पद्मश्री सम्मान पाने वाली पहली अभिनेत्री? तो ये थी नरगिस दत्त। कौन? नरगिस दत्त थी पद्मश्री सम्मान पाने वाली पहली अभिनेत्री। तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 21 से आपके सामने कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है किसने कहा था? तो ये किसका कथन है कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान? तो ये कथन है एडम स्मिथ का। तो 21 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट 22वें प्रश्न है आपके सामने, गैल्वेनोमीटर द्वारा क्या पता लगाया जाता है? तो किसका पता लगाया जाता है गैल्वेनोमीटर के द्वारा? तो 21 का राइट आंसर हो जाएगा धारा। क्या? धारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने कि भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किस नदी पर हुआ था? तो किस नदी पर हुआ था भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण? तो इसका निर्माण हुआ था दामोदर नदी पर। किस पर? दामोदर नदी पर। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 से आपके सामने गुप्त संवत की शुरुआत किसने किया था? तो किसने की थी गुप्त संवत की शुरुआत? ये आपको बताना है। तो किसने की थी? तो ये की थी चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत की शुरुआत। 24 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 25 से आपके सामने कि महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? तो किसने करवाया था महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण? तो ये करवाया था नरसिंहवर्मन प्रथम ने। किसने? नरसिंहवर्मन प्रथम ने। 25 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 26 से आपके सामने कि प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है? तो किस प्रकार की तरंग है प्रकाश? ये आपको बताना है। तो प्रकाश है अनुप्रस्थ तरंग। कैसी है? ये एक अनुप्रस्थ तरंग है। 26 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 27वां क्वेश्चन है आपके सामने कि अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो किस तिथि को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस? तो ये मनाया जाता है 10 दिसंबर को। कब? 10 दिसंबर को। 27 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 28वां प्रश्न है आपके सामने कि सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? तो किस वर्ष पारित हुआ था सूचना का अधिकार अधिनियम? ये आपको बताना है। तो कब पारित हुआ था? तो ये पारित हुआ था 2005 में। कब? 2005 में। तो 28 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 29 से आपके सामने कि तांबा किसके द्वारा शुद्ध होता है? तो किसके द्वारा शुद्ध होता है तांबा? ये आपको बताना है। तो तांबा शुद्ध होता है विद्युत अपघटन से। कैसे? विद्युत अपघटन से। 29 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी।
क्वेश्चन नंबर 30 है आपके सामने कि नागार्जुन सागर बांध का निर्माण किस नदी पर हुआ है? तो कौन सी नदी पर हुआ है नागार्जुन सागर बांध का निर्माण? तो इसका निर्माण हुआ है कृष्णा नदी पर। किस पर? कृष्णा नदी पर। तो 30 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 31 है आपके सामने कि बादल किस कारण वायुमंडल में तैरते हैं? तो किस कारण तैरते हैं बादल वायुमंडल में? तो ये तैरते हैं निम्न घनत्व के कारण। किसके? निम्न घनत्व के कारण। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 है आपके सामने कि संयुक्त राष्ट्र का पहला महासचिव कौन था? तो कौन था संयुक्त राष्ट्र का पहला महासचिव? तो 32 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए त्रिगबेली संयुक्त राष्ट्र का पहला महासचिव था। क्वेश्चन नंबर 33 है आपके सामने कि शिशु का लिंग किसके गुणसूत्रीय योगदान पर निर्भर करता है? तो किसके गुणसूत्रीय योगदान पर निर्भर करता है शिशु का लिंग? तो ये करता है पिता के। 33 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 34 है आपके सामने कि सुक्रोज के जल अपघटन से क्या बनता है? तो क्या बनता है सुक्रोज के जल अपघटन से? तो ये बनता है ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज। 34 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 35 है आपके सामने कि ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो कौन थे ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने जाने वाले पहले भारतीय? ये थे दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 है आपके सामने कि द व्हाइट कैसल पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक कौन है ये आपको बताना है। तो इस पुस्तक के लेखक हैं ओरहन पामुक। कौन? ओरहन पामुक हैं। 36 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 37 है आपके सामने कि देव प्रयाग किसके संगम पर बसा है? तो कौन कौन सी नदियों के संगम पर बसा है देव प्रयाग? तो ये बसा है अलकनंदा और भागीरथी के संगम पर देव प्रयाग। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 से आपके सामने कि दो बूंद जिंदगी का नारा किस कार्यक्रम से संबंधित है? तो ये कौन से कार्यक्रम से संबंधित है दो बूंद जिंदगी की? तो ये नारा संबंधित है पल्स पोलियो अभियान से। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन समाप्त हो चुके हैं। तो आपको बताना है कि आपने हमारे 38 प्रश्नों में से कितने प्रश्न हैं जो सही किए हैं और आपको ये वीडियो कैसी लगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को अब लाइक कर देना। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद मेरे प्यारे साथियों।